सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन का 7वां अंग वात्सल्याअंग। वात्सल्याअंग में प्रसिद्ध विष्णु कुमार की कहानी। ये कहानी तीर्थंकर मुनि सूरतनाथ के समय की है। उस समय उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा नाम के राजा राज्य किया करते थे और उसके बलि आदि 4 मंत्री थे। उनकी धर्म में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। उस समय वहां पर 700 एकम्पन आदि 700 मुनियों संघ का आगमन हुआ। राजा की उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने मंत्रियों को भी साथ में दर्शन करने के लिए कहा। मंत्रियों की इच्छा नहीं थी, लेकिन राजा की आज्ञा के साथ उनको चलना पड़ा। जब राजा वहां पहुंचे, मुनि ज्ञान ध्यान में मौन में बैठे हुए थे। उनकी ऐसी निष्प्रियता देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और वे उनकी प्रशंसा करने लगे। बट बलि आदि जो 4 मंत्री थे, वे कहने लगे कि ये तो इनको कोई ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, इसलिए मौन बैठे हुए हैं, और उनके बारे में कुछ न कुछ बोलते हुए जा रहे थे। सामने से श्रुत सागर जी महाराज आ रहे थे। जब उन्होंने मुनियों के प्रति ये बात सुनी तो उन्होंने अपने न्याय और अनेकांतवाद के सिद्धांतों के द्वारा बलि आदि 4 मंत्रियों को चुप कर दिया। राजा के सामने इस तरह से उनको चुप करना बलि आदि मंत्रियों को अपना अपमान लगा और अपने अपमान का बदला लेने के लिए रात को वे उन्हें मारने के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उन 4 मंत्रियों ने मुनियों पर तलवार उठाई और उनके हाथ किलित हो गए, हाथ ऊपर उठे हुए रह गए, पांव जमीन से चिपक गए। जब सुबह उठते ही गांव के लोगों ने देखा, राजा तक बात पहुंची और उनकी दुष्टता की उनको पता चला, तो राजा ने उन्हें गद्दे पर बिठाकर गांव से बाहर निकाल दिया। वे 4 मंत्री भटकते भटकते हस्तिनापुर जा पहुंचे। उस समय वहां पर राजा पदम राय राज्य करते थे और वहां पर पास में एक सिंहरथ नाम का राजा राज्य किया करता था, जिससे पदम राय कभी जीत नहीं पाया। बलि आदि इन 4 मंत्रियों ने अपनी युक्ति के द्वारा उस सिंहरथ को जीत लिया, जिससे पदम राय बहुत प्रसन्न हुआ और पदम राय ने उन 4 मंत्रियों को एक वर मांगने के लिए कहा। तो 4 मंत्रियों ने कहा कि जब आवश्यकता होगी तब हम मांग लेंगे। कुछ समय पश्चात वो 700 मुनियों का संघ अंकम्पन आदि का उन महाराज का विहार करते हुए हस्तिनापुर की ओर आगमन हुआ। जब बलि आदि 4 मंत्रियों ने देखा कि महाराज का यहाँ आगमन हुआ है, जो उज्जैनी नगरी की घटना है यहाँ प्रकट हो जाएगी, तो अपने प्रकट हो जाने के भय के डर से उन्होंने एक योजना बनाई और राजा पदम राय से 7 दिन का राज्य मांग लिया। राजा पदम राय ने अपने वचनानुसार वह राज्य उन 4 मंत्रियों को देकर वे राजमहल में निवास करने के लिए चले गए। जैसे ही उन्हें वह राज्य प्राप्त हुआ और उन्होंने एक यज्ञ की घोषणा कर दी, बलि यज्ञ की घोषणा कर दी, और जहां पर मुनि का संग ठहरा हुआ था उसके चारों ओर मांस हड्डी जानवरों का ढेर लगाकर उस पर आग लगा दी। आग तेज गति से फैलने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया। बट वे साधु मौन अवस्था में, शांत अवस्था में उसी में बैठे थे। एक छुल्लक जी महाराज ने उसी देखकर बहुत एक हास्य निकली। उन्होंने अपने आचार्य से पूछा, तो आचार्य महाराज ने अपनी सिद्धि के द्वारा ये जान लिया कि महाराज मुनियों के संग पर उपसर्ग आया है। उन्होंने उसका उपाय पूछा तो उन्होंने छुल्लक महाराज से कहा कि विष्णु कुमार मुनि इसे दूर कर सकते हैं, बट वे अभी ध्यान अवस्था में हैं और उन्हें अपनी रिद्धि का भी पता नहीं है। छुल्लक जी ने उनकी सहायतार्थ वे विष्णु कुमार मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। विष्णु कुमार मुनि तुरंत अपनी रिद्धि से हस्तिनापुर पहुंचे और राजा पदम राय जो उनके भाई थे उनसे कहा कि ये तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है। तो राजा पदम राय बोलता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी ये सत्ता उनके हाथ में है। तो विष्णु कुमार मुनि ने अपना मुनिपना छोड़कर ब्राह्मण का वेश धारण कर वे उस यज्ञ में पहुंच गए और मधुर आवाज में श्लोक गाने लगे। और इस प्रकार मधुर आवाज से, श्लोक से 4 मंत्री बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसका सम्मान, मंत्रियों ने उनका सम्मान किया और वर मांगने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, विष्णु कुमार मुनि ने अपना विशाल रूप बना लिया और अपना पहला पांव उन्होंने सुमेरु पर्वत पे रखा, दूसरा मनुष्योत्तर पर्वत पे रखा और कहा कि बताओ तीसरा पांव कहाँ रखूं, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे पर रखकर तुम्हें पाताल लोक पहुंचा दूंगा।
इतने विशाल रूप को देखकर बलि आदि मंत्री डर गए और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। विष्णु कुमार मुनि ने उन्हें अहिंसा की बात समझाई, जैन धर्म के तत्व समझाए और उन्होंने सच्चे मन से जैन धर्म को स्वीकार किया और यज्ञ तुरंत बंद करवा दिया। इस प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने श्रावण की पूर्णिमा के दिन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया। इसलिए श्रावण की पूर्णिमा के दिन हम ये पर्व रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्मात्मा सहधर्मी जन्मों के प्रति प्रीति रखकर उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र।